सहमति, राज्यपाल ने दी हरी झंडी। चिराग पासवान और लालू यादव की हुई मुलाकात, रामविलास की पहली बरसी पर आने का दिया न्योता। यूपी के बाद अब बिहार में बच्चों के बीच वायरल फीवर का प्रकोप, सरकार ने जिलों और सरकारी मेडिकल कॉलेज को किया अलर्ट। और हड़ताली सफाई कर्मियों से सख्ती से निपटने का निर्देश, जल्द काम पर न लौटने वाले सफाई कर्मियों पर होगी सख्त कार्रवाई। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर जमुई से सामने आ रही है, जहां बाल सुधार गृह से 5 बाल कैदी फरार हो गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां मामले की छानबीन में पुलिस जुट गई है, वहीं लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई होगी। पुलिस अधिकारी के द्वारा यह बयान दिया गया है कि जिसके द्वारा भी ये लापरवाही बरती गई है उन पर कार्रवाई की जाएगी। फरार सभी बाल कैदी बाइक चोर गिरोह से जुड़े थे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं और हाल ही में सभी को गिरफ्तार किया गया था और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जो है लगातार छानबीन में जुट गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की जमुई से, जहां बाल सुधार गृह से 5 बाल कैदी फरार हो गए हैं। बिहार के जेपी विश्वविद्यालय छपरा समेत कई विश्वविद्यालयों में पोस्ट ग्रेजुएशन राजनीति शास्त्र के पाठ्यक्रम से महान समाजवादी नेता और राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के विचारों को फिर शामिल किया जाएगा। शिक्षा मंत्री बता दें आपको कि बताया है कि पाठ्यक्रम में पहले की तरह ही जेपी और लोहिया के विचार शामिल किए जाएंगे। राज्यपाल सह कुलाधिपति फागू चौहान की अध्यक्षता में राजभवन में हुई बैठक में इस पर सहमति बनाई गई है और गुरुवार को राज्यपाल की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद शिक्षा मंत्री ने इस बात की जानकारी दी है। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद कटिहार के ऐतिहासिक गुरुद्वारे में पहुंचे, जहां उन्होंने माथा टेका। इस दौरान उन्होंने कहा है कि पहली बार डिप्टी सीएम बनने के बाद वो गुरुद्वारे पहुंचे हैं और वहीं सिख सर्किट से जुड़ने के साथ इस गुरुद्वारे से जुड़कर उन्हें कई विकास कार्य जारी रखना है, ये भी उन्होंने कहा है। साथ ही आपको बता दें कि पंचायत चुनाव के बाद इन विकास कार्यों को और तेजी दी जाएगी, उनके द्वारा ये कहा गया। थोड़ा सा किरण से आपको देखिए, ऐतिहासिक गुरुद्वारा भवानीपुर काढ़ागोला में माथा टेकने का अवसर मिला है और वास्तव में गुरुओं की जो असल परंपरा रही और इस देश से परकीय शक्तियों को भगाने के लिए हमारे कई गुरुओं ने अपने और अपने परिवार के लोगों को बलिदान किया है और यह गुरुद्वारा की ऐतिहासिकता को देखते हुए सिख सर्किट से जुड़ने एवं अन्य विकास के कई बिंदुओं पर हमारे सिख समाज के लोगों ने ध्यान आकृष्ट किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत देश के 81 करोड़ 35 लाख लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। इसी के तहत कटिहार में विधान परिषद अशोक अग्रवाल के आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ने अनाज वितरण करते हुए कहा कि कोरोना काल में लोगों के काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में पीएम की ये सोच इस बात को दर्शाती है कि वर्तमान सरकार आम लोगों के प्रति कितनी जिम्मेदार है। देखिए, आपने देखा कि कोरोना के संक्रमण के कारण पूरे देश में जो हमारे श्रमिक भाई थे वो अपने रोजगार से महरूम होना पड़ा और हमारे जो गरीब लोग थे जो ठेला चलाते थे या गली मोहल्ले चौराहे पर काम करते थे, लॉकडाउन के कारण पूरी परिस्थितियां बदल गई और उसी आलोक में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने मई से नवंबर तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत और पूरे भारतवर्ष में 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 5 किलो अनाज जो पीएचएच के माध्यम से पूर्व में भी उन्हें मिलता था, निःशुल्क उन तक पहुंचाने का निर्णय लिया।
तेजस्वी यादव ने बैकुंठपुर के रेवतिथि मैदान में एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा है कि बिहार में जो सरकार बनी है वह बेईमानी करके बनाई गई है। यह गोपालगंज ही नहीं, पूरा देश जानता है। अफसरशाही पूरे प्रदेश में लागू है। भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार हो रहा है, हत्या, लूट, लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर नीतीश कुमार जी बोलते हैं ट्रिपल सी। पहला सी की कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे करप्शन से, दूसरा कम्युनलिज्म से, और तीसरा कहते हैं क्राइम से हम कभी करप्शन नहीं करेंगे। ना हम किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं। गोपालगंज में आप लोग जानते ही है क्या खेला होता है, जिसको प्रशासन जो है बचाने का काम करती है और किन बेकसूरों को फंसाने का काम करती है। दिल्ली में चिराग पासवान राजद अध्यक्ष लालू यादव से मिले। मुलाकात के बाद लालू ने कहा कि रामविलास भाई के बेटे मेरे भी बेटे जैसे हैं। उन्होंने चिराग को आशीर्वाद दिया और अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कहा है कि चिराग तेजस्वी एक साथ आए। दरअसल चिराग पासवान 12 सितंबर को पटना में अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान की बरसी मना रहे हैं और बरसी को लेकर वे नेताओं के घर जाकर उन्हें खुद ही न्योता दे रहे हैं। हालांकि लालू प्रसाद यादव बरसी में शामिल होने पटना नहीं आ पाएंगे। मीडिया से बात करते हुए लालू यादव ने कहा है कि डॉक्टरों ने अभी दिल्ली से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी है, लेकिन तेजस्वी और उनके परिवार के तमाम दूसरे लोग रामविलास पासवान की बरसी में शामिल होंगे। चिराग पासवान जी निमंत्रण देने आए हैं। पिताजी का बरसी है पटना में। हम लोग अभिन्न साथी थे रामविलास पासवान जी, और इसलिए चिराग आए हैं निमंत्रण देने के लिए। पटना तो हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन तेजस्वी वगैरह सब जमात लोग रहेंगे और हम लोग इसी तरह से हर तरह से इस फैमिली को, चिराग को हम लोग जो भी सपोर्ट लोग चाहेगा हम लोग करते रहेंगे, इसके लिए आए हैं। आप चाहते हैं सर कि तेजस्वी और चिराग एक साथ आएं? और ये सब बात है, वो सब हो है। चिराग सर जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, आशीर्वाद दिए हैं, आप आशीर्वाद दिए हैं? पूरा सब आशीर्वाद है। अच्छा है ना घूमना। लालू जी, एक सवाल ये है कि जब चिराग पासवान के पिताजी रामविलास पासवान एक समय में राजनीतिक संकट से जूझ रहे थे, उस वक्त आपने मदद की थी। आज चिराग पासवान भी राजनीतिक संकट से जूझ रहे हैं। क्या चिराग पासवान को आप अपने साथ लाना चाहते हैं? हम चाहते हैं, रहेंगे लोग, जहाँ भी रहें साथ रहेंगे हम लोग जी। जिस परिस्थिति में भी। इनके माता जी से भी बात हुई, राबड़ी देवी जी से भी बात हुई, सब लोग से। आप आदेश दीजिएगा तो आ जाएंगे साथ में। आदेश थोड़ी बेटा भतीजा मान रहे हैं सर, बेटा भतीजा मान रहे हैं पासवान को? पूरा सबके बीच में रहे, रामविलास जी के जाने के बाद में पार्टी में भी रहे, हाँ, सब हम लोग एक साथ थे ना जी। हम लोग समझौता करके एक साथ लड़े थे कई एक बार। और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां यूपी के बाद अब बिहार में बच्चों के बीच वायरल फीवर का प्रकोप बढ़ गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां यूपी के बाद अब बिहार में भी वायरल फीवर का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। बढ़ते मामले के मद्देनजर सरकार ने अलर्ट जारी किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लगातार वायरल फीवर को लेकर सरकार अलर्ट है। सरकार ने सभी जिले और सरकारी अस्पताल को अलर्ट पर रखा है। अलर्ट में कई एहतियात बरतने का भी निर्देश दिया गया है। तो लगातार अगर हम बात कर ले, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली समेत कई ऐसे देश के राज्य हैं जहां पर लगातार वायरल फीवर के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। बात करें अगर यूपी और बिहार की, तो यहाँ पर खास तौर पर अस्पतालों की बात करें तो वहां पर बेड की संख्या भी अब कम पड़ रही है। हालांकि लगातार जिस तरीके से ये मामले सामने आ रहे हैं, इससे खास तौर पर बच्चे हैं, इनको ये बीमारी हो रही है। और अगर बेड की बात कर ले, व्यवस्थाओं की बात कर ले, तो सरकार लगातार इस पर नजरें बनाए हुई है और कई ऐसे अस्पताल हैं जिनको अलर्ट पर भी रखा गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शर्मिला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। शर्मिला, आप इस खबर पर लगातार नजर बनाई हुई हैं। स्थितियों को लेकर बिहार सरकार भी अलर्ट है और लगातार सभी अस्पतालों को भी अलर्ट पर रखा गया है। कितना जरूरी है ये?
बिल्कुल, अब बहुत जरूरी है पूजा, अलर्ट पर रखा गया है। लेकिन अभी अगर बात कर ले बिहार की बड़े अस्पतालों की, तो पीएमसीएच और एनएमसीएच में कई ऐसी सुविधाएं हैं जो अब भी नदारद है। और बेड की बात कर ले तो एनएमसीएच की बात कर लेते हैं तो एनएमसीएच में करीब 700 बेड है, जिसमें एक बेड पे 2 बच्चों को, ऐसी स्थिति आ गई है कि अब एक बेड पे 2 बच्चों को रखा जा रहा है वायरल फीवर से ग्रसित है। और सबसे अधिक जो लक्षण देखे जा रहे हैं वो है निमोनिया, फीवर और खांसी जैसे लक्षण देखे जा रहे हैं। कई बच्चे टीबी की बीमारी से भी ग्रसित हैं। तो लगातार ये लक्षण देखने को मिल रहे हैं। और सिर्फ वो पटना की ही नहीं, बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां हम इस तरह की स्थिति देख रहे हैं। अलग अलग जिलों से जो बच्चे हैं वो आ रहे हैं पटना, वो बड़े अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच की भी वही स्थिति है, करीब 40 बच्चे अभी भर्ती है बेड पे। तो लगातार जो स्थिति है वो खराब होती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तैयारी की बात कर ले तो स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है, तैयार है। डॉक्टरों से हमने जब बातचीत करने की कोशिश की तो डॉक्टरों ने यही कहा, एसकेएमसीएच के अधीक्षक ने यही कहा कि सामान्य जैसे बुखार होते हैं, जैसे वायरल फीवर होता है, ये वैसे ही वायरल फीवर है। लेकिन इस बार संख्या में इजाफा देखा गया है, बच्चों की संख्या इस बार अधिक है। हालांकि बेहतर इलाज के बाद बच्चे ठीक हो जा रहे हैं, तो कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये जो नई बीमारी की हवा बिहार में बह रही है, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और दूसरी बात ये है कि एनएमसीएच में जितने भी बच्चे भर्ती हो रहे हैं पूजा, उन तमाम बच्चों का आरटीपीसीआर जांच भी कराया जा रहा है। हालांकि आरटीपीसीआर जांच में जो कोरोना का रिपोर्ट है वो नेगेटिव आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये डर जो था कि कोरोना का कहीं ये नया रूप तो नहीं, तो इसमें भी अभी कोई घबराने वाली बात नहीं। बिल्कुल शर्मिला, एक और सवाल है आपसे। जिस तरीके से स्थितियां बनी हुई है, ऐसे में बिहार सरकार अस्पतालों को लेकर के क्या कुछ व्यवस्था कर रही है? क्योंकि लगातार ये बातें सामने आ रही हैं कि अस्पताल की जो बेड की संख्या है वो कम पड़ रही है। बिल्कुल, कोरोना की दूसरी लहर हम सबको याद है। उस वक्त भी ऐसा हुआ था कि मरीजों की संख्या बढ़ गई थी और बेड की संख्या कम हो गई। इस बार जब बच्चे इसकी चपेट में ज्यादा आ रहे हैं, हालांकि सरकार को पहले से ये पता था, पूरे देश की सरकार को, पूरे देश की माफ कीजिएगा, स्वास्थ्य विभाग को ये पता था कि जो कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, उससे सबसे ज्यादा खतरा बच्चों में पड़ने वाला है। यानी बच्चों पे खतरे की घंटी थी। लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की जो तैयारी है वो उसपे संतुष्टि नजर नहीं आ रही है, वो संतुष्ट करने वाला नहीं है। जिस तरह से बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है और बेड की संख्या में कमी देखी जा रही है, अब बेड की संख्या कम पड़ने लगी है। और ऐसी स्थिति में कई ऐसे बच्चे हैं, कई ऐसे बीमार बच्चे हैं जिन्हें निराश होकर वापस घर लौटना पड़ जा रहा है। तो ये काफी दयनीय स्थिति है। ऐसे में सरकार के पास वक्त था, सरकार को इस बात का अंदेशा भी था कि बेड की कमी हो सकती है और बच्चे एक बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। तो स्वास्थ्य विभाग को पूरी तरह से तैयार होना चाहिए था। कहीं ना कहीं ये तैयारियां नहीं दिख रही है पूजा अस्पतालों में। बिल्कुल शर्मिला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार जो ये मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में बिहार सरकार अपनी तरफ से व्यवस्थाओं की बात तो कर रही है, लेकिन कई ऐसे जिले हैं जहां पर यह भी बात सामने आ रही है कि एक ही बेड पर 2 बच्चों का इलाज किया जा रहा है और इससे जो बीमारी का खतरा है वो भी बढ़ रहा है। हालांकि बहुत समय था स्वास्थ्य विभाग के लिए तीसरी लहर को लेकर के तैयारी करने के लिए, लेकिन तीसरी लहर से पहले जो ये बीमारी आई है उसने भी स्वास्थ्य विभाग की पोल खोल कर रख दी है। हालांकि अब प्रशासन ये दावा जरूर कर रहा है कि वो बेड की व्यवस्था कर रहा है और लगातार इस मामले को लेकर के नजरें लगातार बनाए हुआ है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार सरकार की पूर्व शिक्षा मंत्री और तारापुर विधानसभा से पूर्व जेडीयू विधायक दिवंगत नेता स्वर्गीय डॉक्टर मेवालाल चौधरी की श्रद्धांजलि सभा के दौरान जेडीयू कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और पार्टी के कई बड़े अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल दिवंगत नेता डॉक्टर मेवालाल चौधरी की श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तारापुर पहुंचे थे। साथ ही बिहार सरकार के कई अन्य मंत्री भी पहुंचे हुए थे। वहीं कार्यक्रम से निकलने के बाद नाराज जेडीयू कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि जेडीयू के वरीय अधिकारियों ने सभा में प्रवेश करने से मना कर दिया था। साथ ही सभा में शामिल होने वाले कार्यकर्ताओं के नाम की तैयारी की गई लिस्ट में भी धांधली का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री बक्सर से सांसद अश्विनी कुमार चौबे द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत राशन कार्ड धारियों के बीच मुफ्त अनाज का वितरण किया गया। कार्यक्रम जिला मुख्यालय से
सोनी पट्टी मोहल्ले स्थित गौरी शंकर मंदिर के प्रांगण में आयोजित किया गया था। मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कोरोना संक्रमण काल में लोगों को मुफ्त अनाज देने की योजना लाई गई थी। यह अनाज अन्य योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाले अनाज के अतिरिक्त है। भाई, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना देश के अंदर सभी 80 करोड़ ऐसे जो लाभुक हैं उनको हमने पिछले 2020 के इस महामारी में जितने भी मजदूर वर्ग के लोग बाहर के हों, प्रवासी हों, उन सब लोगों को 9 महीने तक 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं अलग से हर एक मेंबर को, हर एक सदस्य को ये मुफ्त रूप से अनाज दिया जा रहा है। पिछले बार हम लोगों ने दाल भी 1-1 किलो या चना भी दिया था। इस बार पुनः उसी तर्ज पर अप्रैल 2021 से और नवंबर, दिवाली और छठ तक हम लोग 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं प्रत्येक सदस्य को देने जा रहे हैं। एक और प्रसन्नता की बात है कि मुफ्त में ये राशन दिया जा रहा है। उसके अलावा जो राशन वितरण से मिलता है वो मिलता ही रहेगा। बिहार में पंचायत चुनाव से पहले प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ताबड़तोड़ तबादलों का दौर जारी है। ऐसे में गृह विभाग ने 20 से ज्यादा आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है। साथ ही जिले में पदस्थापित एएसपी और 70 से अधिक डीएसपी का तबादला किया गया है। दरअसल पंचायत चुनाव के बीच एक ही जगह पर कई सालों से जमे अधिकारियों के तबादले को लेकर पहले से ही तैयारियां चल रही थी और अब राज्य निर्वाचन आयोग की सहमति से राज्य सरकार ने अधिकारियों का तबादला किया है। इतना ही नहीं, दूसरी तरफ प्रशासनिक सेवा में भी बड़े फेरबदल देखने को मिले हैं, जिसके तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा के 4 अधिकारियों को एडिशनल चार्ज सौंपा गया है। साथ ही केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे 3 आईएएस अधिकारियों को सरकार ने विरमित कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक आईएएस अधिकारी नर्मदेश्वर लाल को पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का सचिव बनाया गया है। साथ ही ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी को पंचायती राज विभाग का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल को अगले आदेश तक आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने राज्य भर में नगर निकाय प्रशासन को हड़ताल सफाई कर्मियों से सख्ती से निपटने का निर्देश दे दिया है। इसके तहत सफाई कार्यों में शामिल कर्मियों को तंग करने वाले कार्यों में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करने वाले हड़ताली कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने राज्य के सभी निकायों की कार्यपालक पदाधिकारियों के साथ बैठक की है और सफाई कर्मियों के हड़ताल से उत्पन्न स्थिति की जानकारी ली। इस मौके पर कार्यपालक पदाधिकारियों ने बताया कि विभिन्न स्थानों पर आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से सफाई का कार्य कराया जा रहा है। कैमूर जिले में एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल सवार 3 युवक को रौंद दिया, जिसमें 2 युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक की मौत अस्पताल ले जाने के दौरान हुई। घटना मोहनिया स्थित NH 30 पर हुई। बताया जा रहा है कि तीनों युवक एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर मोहनिया किसी निजी काम से आए हुए थे। इसी दौरान ये हादसा हुआ। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का 3 केस आया है यहाँ पर, जिसमें से एग्जामिन करने के बाद 2 मृत पाए गए। ब्राउन डेथ बोलते हैं, रास्ते में कहीं स्पॉट पर कहीं डेथ हुआ होगा। यहाँ पर लाया गया था मृत थे अमित सिंह और उमेश पासवान, तो ब्राउन डेथ है। एक थे उनका हेड इंजरी है अंकित कुमार, उन्हीं के रिलेशन में कोई है चेनारी के, और जो मृत दोनों है वो दंडवास के। मुंगेर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर वाहन से 10 बोरी देशी शराब बरामद किया है। साथ ही वाहन को जब्त भी कर लिया है। वहीं इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। खड़गपुर से गाड़ी बोला कि लगा दे वहाँ पर, और में खाने चल गए। क्या लोड किया न किया, हम तो सोचे कि लेवाड़ी है, गाड़ी चला रहा हमको नहीं।
तुमको मतलब गाड़ी जब भारी लगने लगा ना, भागने लगा नहीं इधर उधर, तब पता चल गया कि कुछ जरूर लोग है। नमाज के लिए कक्ष आवंटित होने पर उपजे विवाद के निपटारे के लिए स्पीकर ने 7 सदस्यीय सर्वदलीय समिति बनाई है। ये समिति 45 दिन के भीतर अपना प्रतिवेदन सौंपेगी और स्पीकर ने आग्रह किया है कि यह समिति समय सीमा से पहले प्रतिवेदन सौंप दे। सर्वदलीय समिति में वरिष्ठ विधायक स्टीफन मरांडी को संयोजक बनाया गया है। दरअसल सदन के आखिरी दिन लंच से एक बार फिर सदन में नमाज पढ़ने के लिए कमरा आवंटित किए जाने के मुद्दे पर चर्चा हुई, जिसको लेकर सदन में जेएमएम विधायक सरफराज अहमद ने इस मसले को उठाया तो स्पीकर ने फैसला लिया है। आज गणेश चतुर्थी है और गणेश चतुर्थी पूरे देश में धूमधाम से मनाई जा रही है। सुबह से ही बप्पा को घर लाने की तैयारियां शुरू हो गई है। गणेश जी आज विराजमान होने के बाद 10 दिन बाद यानी कि 19 सितंबर को अनंत चतुर्दशी पर विदा लेंगे। विघ्न विनाशक गणेश जी का पूजन करने से मन की हर इच्छा पूरी होती है। इस महापर्व में यदि शुभ मुहूर्त में गणेश भगवान की मूर्ति की स्थापना की जाए तो अत्यंत लाभकारी होता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।